वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा टॉक। तो आज हमारे साथ मौजूद है विनम्र। ये एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया के साथ रहते हुए भी अपनी पढ़ाई अच्छे से की और आज इन्होंने जेई एडवांस की एग्जाम क्लियर कर चुकी है, जिनकी रैंक 1520 आई है। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे क्या उन्होंने प्रिपरेशन की और कैसे क्या उन्होंने अपना रूटीन मेंटेन किया। हेलो विनम्र। हेलो। फर्स्ट ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। तो कैसे क्या आपकी डेली रूटीन थी, कैसे आपने प्रिपरेशन की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सुबह उठता था, मतलब एक आध घंटे बाद कोचिंग पहुंच जाता था जहाँ पे रेगुलर क्लासेस लगती थी। हाँ। और उसके बाद हमारी कोचिंग के अंदर शाम में भी पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का था। तो फिर हम मतलब सुबह 8 बजे मैं पहुंच जाता था कोचिंग और 7 बजे तक कोचिंग में ही रुकता था। और फिर वापस घर आके 1-2 घंटा मैक्स टू मैक्स कभी कर लिया तो कर लिया, मतलब बहुत वेरीड रहता था मेरा घर आने के बाद पढ़ने का। क्योंकि मतलब कभी मन हुआ तो पढ़ लेता था, कभी नहीं मन हुआ तो नहीं, कभी मन होता था 3 घंटा भी पढ़ लेता था, कभी होता था कि एक भी कुछ भी नहीं पढ़ा घर आने के बाद। तो बहुत ज्यादा वेरीड रहता था। बाकी हाँ, मतलब वो जो मेन स्लॉट था कि 8 से 7 कोचिंग के अंदर, वो थोड़ा सा सही था। कोचिंग एकदम कंटिन्यू रखी थी या आपने गैप की थी? नहीं नहीं, गैप तो मतलब बहुत रेयरली किया था। कभी मतलब बुखार आ गया, कुछ हो गया, मतलब जैसे अगर 1 साल की बात करें तो 5 छुट्टियां मैक्स टू मैक्स ली थी दोनों साल में। टेस्ट कैसे रहे आपके कोचिंग्स के? टेस्ट में तो मतलब वो उसमें भी बहुत वेरिड परफॉर्मेंस रहती थी। कभी मतलब बहुत पीक पे अच्छे नंबर आ जाते थे और कभी बहुत ही गंदे नंबर आ जाते थे। कभी मतलब रैंक अंडर 20 आ रही है, अंडर 10 आ रही है, और कभी के 100 भी आ रही थी एक आध बार। तो कभी 50-60 पहुंच गई। तो वो भी बहुत वेरिड रहते थे मेरे टेस्ट। ऊपर नीचे रहते थे बहुत मतलब? ऊपर नीचे रहते हाँ। थे। तो आप मतलब सोशल मीडिया से कैसे कनेक्टेड थे या डिस्कनेक्ट हो गए थे? नहीं नहीं, मैं मतलब छोड़ नहीं पाया था सोशल मीडिया एक्चुअली में। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के उससे कनेक्टेड था, मतलब मैं छोड़ना चाह रहा था, पर वो एक्चुअली ऐसा ही है इंस्टाग्राम वगैरह का कि मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते वो। तो मैं मतलब ऐसे डिलीट भी करता था तो वापस इंस्टॉल कर लेता था एक आध दिन में। तो मतलब हाँ, मैं रील्स वगैरह सब चलाता था, यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखता रहता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि टफ है और कौन सा लगा कि चलो ये तो निकल ही जाएगा? मतलब मेरे को सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट लगता था प्रिपरेशन के टाइम पे, वो मैथ्स लगता था। तो मैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हाँ, मेरे को तो मतलब अच्छा लगता था। उसके क्वेश्चंस भी मैं सबसे ज्यादा मैथ्स के लगाता था, मैथ्स ही पढ़ता था अच्छा खासा। पर प्रॉब्लम ये है कि जेई में मैथ्स ही सबसे टफ आता है। हम्म। तो नंबर इतने ज्यादा नहीं आते थे उसमें, क्योंकि भले ही जितना भी पढ़ लो उसका बहुत टफ आता था। बाकी हाँ, एंड एंड में आते आते मैंने केमिस्ट्री पे अपना बहुत काम किया था। तो चूंकि मुझे शुरू में केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक लगती थी, तो बाद में मेरे को अच्छी लगने लगी थी केमिस्ट्री। फिजिक्स कैसा पर था? फिजिक्स में वही प्रॉब्लम आ गया कि फिजिक्स मेरा थोड़ा सा वीक रह गया था एंड एंड में जाते जाते। पर पेपर में सबसे मुश्किल फिजिक्स ही आ गया, तो मुझसे भी नहीं बना, सबसे भी नहीं बना। तो लेकिन मैंने बाकी दोनों अच्छे कर लिए। तो प्रीवियस पेपर आपने सॉल्व किए थे? हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कितने किए। सेट सॉल्व किए थे? मतलब जैसे मैथ्स में तो मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाए थे। हम्म। मतलब ऐसे देखा जाए कि प्रीवियस ईयर पेपर 6 घंटे बैठ के तो मैंने एक भी नहीं दिया था। मतलब मैं जो कोचिंग के टेस्ट होते थे वो रेगुलरली देता था, मतलब हर 3 दिन में जो टेस्ट हो रहे हैं वो मैंने दिए थे, जो 6 घंटे के टेस्ट होते थे। जी। बाकी मैंने पुराने ईयर का जो पेपर थे उनके क्वेश्चंस सारे लगाए थे, ए टू जेड, पर मैंने कोई मतलब ऐसा प्रॉपर पेपर नहीं दिया था बैठ के। एग्जाम के ड्यूरिंग जो आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा लगा कि यार ये अच्छा नहीं जा रहा है या इस पे पकड़ बनानी चाहिए? मतलब जो मेरा पेपर वन का जो पहला 1 घंटा था, मैं स्टार्ट फिजिक्स से ही करता हूँ। तो फिजिक्स से स्टार्ट किया था, तो 1 घंटे में 7 क्वेश्चन किए थे मैंने। अरे तो बाप उसमें मेरा थोड़ा सा मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था कि अब क्या करूं अगले बचे हुए पेपर में। कि मतलब क्योंकि सबसे टफ फिजिक्स ही आया था, रे। लेकिन हाँ। उस टाइम पे तो पता नहीं रहता है कि सबसे टफ फिजिक्स है। तो मोरल जरूर डाउन हुआ था, पर फिर मैंने वही कि एग्जाम के टाइम पे पैनिक नहीं किया। और केमिस्ट्री पे गया तो केमिस्ट्री अच्छा चला गया, फिर मैथ्स पे गया तो वो तो इजी आया था इस साल। तो फिर वापस फिजिक्स पे आ गया। एग्जाम में जब सेंटर में एंट्री कर रहे थे तब हम्म। नर्वसनेस, थोड़े से पैनिक हुए थे? हाँ, तब हो रहा था। पर मतलब मेन चीज ये है कि तब पैनिक करने में भी ज्यादा वो नहीं होती प्रॉब्लम। आप जब वहां पे जाके बैठ जाते हो और आपको आधे घंटे तक बैठे रहना रहता है, तब पैनिक नहीं करना है। तब एकदम अपने आप को काम रखना है कि हाँ, पेपर अच्छा ही जाएगा, सब प्रिपेयर्ड है मेरा। तो वो मैंने किया था, जिससे पेपर में प्रॉब्लम तो नहीं आई। मतलब पेपर अटेम्प्टिंग ही मेरा मेन रीजन बना कि मेरी इतनी रैंक आई।
तो आने वाले जो नीट जेयू स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हो कि कैसे क्या प्रिपरेशन रखे, क्या अपना डेली रूटीन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए उन्हें, या कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे? मतलब ज्यादा ध्यान तो उसी सब्जेक्ट पे देना चाहिए जो आपका वीक है, मतलब उसमें तो मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता कि आपको कौन से पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी का मैथ्स वीक है तो हाँ उस पे ज्यादा मेहनत करोगे तो मेरे ख्याल से एंड एंड में आते आते आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट वही लगने लगेगा। मतलब मेरा शुरू से केमिस्ट्री वीक था, मैंने इधर उधर सब जगह से ट्राई कर लिया केमिस्ट्री पढ़ने का, पर मतलब उस पे मैं अटका रहा कि नहीं मेरे को केमिस्ट्री करनी है तो, लेकिन एंड में सबसे ज्यादा नंबर भी केमिस्ट्री में ही है। फैकल्टी सपोर्ट करती है? हाँ करती है बिल्कुल। मतलब आप बस उनसे टच में रहो, मतलब आप वो जो कह रहे हैं वो ब्लाइंडली फॉलो कर लो। डाउट अगर सेशंस आपको होते हैं। बहुत ही कुछ लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर आप स्विच कर सकते हो, पर मतलब जितना हो सके फैकल्टीज के साथ ही स्टिक रहो। मतलब उनके जो नोट्स है वो अच्छे से फॉलो करो। मतलब कोई भी टीचर से जो कह रहा है अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो ऐसा बुरा तो नहीं होगा, मतलब अच्छा ही होगा। पर वो जो टीचर कह रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना रहता है बस। पेरेंट्स को कैसा फील हुआ जब आपका रिजल्ट आया तो? अच्छा ही फील हुआ, मतलब पहले तो एक्साइटेड थे, एक्साइटेड सरप्राइजिंग थे। थे, कैसे थे? नहीं मतलब एक मिड फीलिंग थी ओवरऑल के, हाँ मतलब एक्सपेक्टेड भी थी क्योंकि पेपर भी जिस हिसाब का गया था कि इतना बुरा नहीं गया था। हाँ तो मेरे को भी लग ही रहा था कि 2-3 हजार तक की रैंक आनी चाहिए, पर फिर नंबर पहले आते हैं तो नंबर हाँ। आए तब फिर समझ आया कि नहीं है तो थोड़ी और अच्छी आ सकती है रैंक। हम्म। फिर फाइनली रैंक भी आई तो एक अच्छा रिएक्शन था ओवरऑल कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर एक अच्छे माइलस्टोन पे पहुंच गया मैं। ओके, थैंक यू। वेलकम।